डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी। तो हमने कल साइंस के 30% जो है वो डिस्कस किए थे। उससे आगे हम 30% आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। विद्युत बल्ब की ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, विद्युत बल्ब की ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 जो है उसमें हमसे पूछा है, निम्न में से किसका उपयोग समय मापन में किया जा सकता? सूर्य का प्रकाश, बहता हुआ जल, हवा, वर्षा। तो प्यारे बच्चों, पहले सूर्य के प्रकाश से जो धूप आती, जो सूर्य का प्रकाश से जो छाया बनती थी, उससे क्या नापा जाता था समय? तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राम को रहीम के घर पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता है, वहीं रहीम को राम के घर पहुँचने में 15 मिनट का समय लगता है। तो इनमें से किसकी चाल अधिक है? तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, जो जल्दी पहुँचेगा, कम समय लेगा, तो उसकी चाल अधिक है। तो राम की ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, एक बस 54 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है, तो बस की गति क्या होगी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी के मीटर बना लो, 54,000 मीटर बन जाएंगे। तो 90 है, इसके सेकंड बनाने हैं, तो यहाँ पर जो है 60 सेकंड होते हैं। तो 1010, ये 2 जीरो कट गई, 6 निम 54, 90 हो गया, और 9 दाएँ तो 10 आ गया इसका। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो बिल्कुल गलत है। उत्तल नहीं, वो तो अवतल होते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, तो ये भी गलत है। इसके बाद में, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा आभासी सी तथा बीम के साइज से छोटे होते हैं, तो ये सही है। यहाँ पर ये वाला सही है। आगे वाला जो क्रम है वो भी गलत दे रखा है। इसके बाद है, टॉर्च की रिफ्लेक्टर की भीतरी सतह के रूप में कार्य करती है। जो टॉर्च होती है प्यारे बच्चों, ये टॉर्च है, इसमें यहाँ पर भीतर की तरफ जो है वो कौन सा दर्पण लगाया जाता है? वो जो दर्पण है वो अवतल दर्पण होता है। रिफ्लेक्टर की भांति, परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है वो। तो याद रखोगे आप, टॉर्च की भीतरी पृष्ठ पर यहाँ पर कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने किसी तार से विद्युत प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई के विक्षेपण को देखा था। वो थे ओस्टेड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, निम्न में से किस में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रयोग नहीं होता? विद्युत पंखा, विद्युत बल्ब, विद्युत जनित्र, विद्युत मदानी। तो बल्ब के अंदर कहाँ विद्युत का चुंबकीय प्रभाव प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्न दूरी समय ग्राफों में से कौन सा ग्राफ स्थिर स्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ पर स्थिर स्थिति को जो दर्शाता है, एक ये जो ग्राफ है, यहाँ पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बिल्कुल स्थिर चल रही है। ठीक है, तो ये जो है वो कौन से में है? हमने देखा तो यहाँ ऊपर बी के अंदर है, ये वाला 2 नंबर वाला किस में है? बी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा प्लास्टिक बर्तनों के हैंडल बनाने के काम आता है? तो प्यारे बच्चों, ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है। बैकेलाइट जो होता है वो स्विच वगैरह, प्लास्टिक के हैंडल जो होते हैं बर्तनों के, वो बनाने के काम आता है। कौन सा शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है? तो प्यारे बच्चों, 80 डेसिबल से अधिक जो होता है वो शोर होता है, तो वो ज़्यादा कष्टदायक होता है। ध्वनि संचरित ही नहीं हो सकती, ठोस में हो सकती है, द्रव में, गैस में, तो निर्वात में संचरित नहीं होती। चंद्रमा पर अगर हम जोर जोर से भी घंटी बजाएं तो हमें सुनाई नहीं देती, तो वहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है, निर्वात है, इसके कारण से हमें वहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देती। रात के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, चमकीला ग्रह जो है वो रात्रि के आकाश में आपको जो दिखाई देता है वो शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो यहाँ क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु हैं। तारामंडल जो हैं वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल केंचुआ एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खाता है। तो यहाँ पर 45 में क्या आ जाएगा? भार के बराबर। ये क्या हो गया? एक मिनट,
इसमें आ जाएगा हमारा बार के बराबर, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। 46 में क्या है, सूची चित्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो उल्टे दिखाई देते हैं, सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं, उल्टे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, दोलन गति का दूसरा नाम क्या है। तो दोलन गति का जो दूसरा नाम है प्यारे बच्चों वो कौन सा है, आवर्ती गति। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है बलुई मृदा में, मेड़मे मृदा में, दुमटी मृदा में, बालू और दुम के मिश्रण में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जल धारण क्षमता होती है वो दुमटी मिट्टी में होती है। किस में होती है, दुमटी मृदा में, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ऊपर वाले का सॉरी, एक मिनट, जल धारण क्षमता सबसे अधिक हमने किसकी बताई, बलुई मृदा में, मुड़ मृदा में, सॉरी चिकनी मिट्टी की होती है। किसकी होगी, चिकनी की। ये बीच में एक रह गई थी मृणमय मृदा, इसकी होती है। ये सबसे कम तो इसकी होती है, एक नंबर पे, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी, क्रम याद रख सकते हो। तो यहाँ पर मृणमय चिकनी मिट्टी है, वो आपको करना है, बी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे चलते हैं, इसके बाद 49 नंबर प्रश्न पे, 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो बैलेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। मान लो ये बर्तन है और ये बर्तन है, इसमें 70 है, इसमें 50, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों का 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें 60 दिया हुआ है। आगे है, आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर प्रयोग में लाते हैं। तो जो डॉक्टर प्रयोग में लाते हैं वो अवतल दर्पण प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, आँख, कान, नाक, गले के डॉक्टर के पास अवतल दर्पण। इसके बाद बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो वो बनाया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा, आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। तो 52 में श्यामपट्ट पर चौक से लिखे जाने का कारण क्या है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, घर्षण के कारण ही चौक जो है उससे हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है, चंद्रमा, सूर्य, टॉर्च, जुगनू। तो यहाँ पर टॉर्च जो है प्रकाश है, सूर्य का भी प्रकाश है, जुगनू का भी प्रकाश है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। तो ए इसका हम सही करेंगे, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, तो दीप्त पिंड नहीं है। इसके बाद में वायु में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों होते हैं प्रतिशत के लगभग। तो नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होती है। तो कितना प्रतिशत बन जाएगा, 99। तो 99 में कौन से में है, इसके सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, खालिस्तान को घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, ऊन वस्त्र, फूला हुआ गुब्बारा। तो यहाँ पर हम धातु से बनी चीज़ को आवेशित नहीं कर सकते। तो तांबे की छड़, तांबा धातु है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, मिट्टी शुभ होती है ताकि पसीना ना आए, दूसरा खिलाड़ी पकड़ना है इसके हाथों को खुरदरा बनाने के लिए। तो 56 का डी सही होगा, पकड़ मजबूत बनाने के लिए, खुरदरा बनाने के लिए, घर्षण बल बढ़ाता है वो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो तरल पदार्थ जो बल लगाते हैं वो कर्षण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो प्यारे बच्चों किससे उत्पन्न होती है, कंठ से। कंठ में वाक् तंतु होते हैं। तो यहाँ पर आगे है, विद्युत धारा का अच्छा चालक है सूखी लकड़ी, नदी का जल, सूखी तांबे की छड़, गीली लकड़ी। तो यहाँ पर विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, नदी का जल भी है। तो नीचे तीनों वाले हैं, अच्छा चालक कौन सा नहीं है, सूखी लकड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं, कार्बन की कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़, कार्बन की छड़, कॉपर की छड़। तो इलेक्ट्रोड किससे बनाए जा सकते हैं, कार्बन की छड़ से बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने कल 1 से 30 किए थे, आज हमने 31 से 60 MCQ डिस्कस कर लिए हैं। तो 60 टोटल बनते हैं
जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो देख लें, फिर दूसरा देख लें, तो आज हमारे 60% जो है वो साइंस के हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।